नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि सिलेबस डिस्कशन के समय मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अगली क्लास होगी वो नॉर्थ अमेरिका के मैपिंग से चालू होगी, तो उसी मैपिंग को लेकर के आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। क्लियर है? तो यदि उपस्थित हूँ तो कुछ बढ़िया सा पढ़ लेते हैं, अच्छा सा पढ़ लेते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। क्लियर है? तो आप ये देखो कि आपके सामने नॉर्थ अमेरिका का मैप लगा हुआ है, सामने ही है ना। सामने आपके पास नॉर्थ अमेरिका का मैप लगा हुआ है। यदि उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो देखो, हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं। अब नॉर्थ अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं तो मामला क्या है? मामला ये है, आपको पता है कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों को हम मैपिंग में पढ़ते हैं। और उस मैपिंग को पढ़ते समय हम कुछ चीजें ध्यान देते हैं। वो जो चीजें हम ध्यान देते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि चीजें कैसे ध्यान देते हैं और क्या क्या चीजें ध्यान देते हैं। तो देखो, चीजें ध्यान देने का मतलब यूं है कि भैया हमको सबसे पहले जब भी हम मैपिंग पढ़ते हैं, जब भी हम मैपिंग पढ़ते हैं, मैपिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें ध्यान देते हैं। तो पहली चीज है प्लेस। सबसे हम पहले क्या करते हैं, मैप में प्लेस पढ़ लेते हैं, प्लेस देख लेते हैं कि कौन सा प्लेस कहां पे। मैं भी कंट्रीज की बात, प्रोविंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन हर प्लेसेस की बात कर रहा हूं। या पॉलिटिकल होगा, फिजिकल होगा, कोई भी प्लेस होगा, वो आपको सामने मैप में देख लेना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब मैपिंग पढ़ेंगे तो मैपिंग पढ़ते समय आपके पास एक मैप होना चाहिए जो आउटलाइन है, एक आउटलाइन मैप होना चाहिए और दूसरा आपके पास एक एटलस होना चाहिए। आशा है आपने कल का वीडियो देखा होगा, सिलेबस डिस्कशन का वीडियो देखा होगा और वहां से इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस समझी होगी और आज आप अपनी क्लास में लेकर के बैठे होंगे। तो आपको ये देखने वाली बात ये है कि भैया एटलस आपके पास होना मस्ट जरूरी है। जब तक आपके पास स्टूडेंट एटलस नहीं होगा, मैं कितना भी पढ़ा दूं, कितना भी समझा दूं, आपको समझ नहीं है। आपके सामने एटलस होगा तो कम से कम आपके दिमाग में एक चित्र तैयार होगा मैप का कि नॉर्थ अमेरिका इस प्रकार का दिखता है। क्योंकि आज मैपिंग की पहली क्लास है तो आज तो ट्रायल के रूप में भी यदि आपके पास नहीं भी है तो आप कम से कम क्लास कर लीजिए और क्लास करने के बाद आप ये सब अपने पास उपस्थित करके आउटलाइन मैप में भरना चालू करिए। तो दो बातें हमको पढ़ते समय ध्यान देनी है कि सबसे पहले हमको प्लेस देखना है। प्लेस देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि भैया कौन सी जल संधि। प्लेस देखने के बाद जल संधियों के बारे में देखेंगे कि भैया जल संधियां कौन कौन सी। जल संधियां, जल संधियां, जल संधियों का मतलब क्या है? अंग्रेजी में उनको स्ट्रेट कहते हैं। अंग्रेजी में स्ट्रेट लिखा होगा, चैनल लिखा होगा, ठीक है। कहीं स्ट्रेट लिखा होगा, चैनल लिखा होगा, हिंदी के मैप में जल डमरू लिखा हो सकता है। सब बातें सेम है, छोटा मोटा परिभाषाओं में अंतर है। आपको उतनी परिभाषाओं में अंतर की तरफ नहीं जाना है, आपको सीधी सीधी बात समझनी है कि जल संधि है तो जल संधि होने का मतलब यह है, या तो पैसेज लिखा होगा, चैनल के अलावा पैसेज भी लिखा हो सकता है। यदि जल संधि है तो मामला क्या है कि जब भी जल संधि होगी, जब भी जल संधि होगी तो मामला ये होगा कि दो स्थल खंड होंगे और दो स्थल खंडों के बीच में एक सकरा रास्ता जा रहा होगा जो दो जल खंडों को मिला रहा होगा, दो जल मंडल्स को मिला रहा होगा और बीच में दो स्थलखंड। और स्थलखंड बड़े छोटे हो सकते हैं, उस बड़े छोटों के आधार पर स्टेट, चैनल और पैसेज का नाम डिसाइड कर लिया जाता है। हालांकि हमको अभी इसमें नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये जानना है कि इन तीनों का संबंध किससे होता है? जल संधियों से होता है। और जल संधियों से होता है, और जल संधि क्या है? दो, ये जो स्थल खंड है, ये दो स्थल खंड हो गए, एक ये स्थल हो गया और दूसरा ये स्थल हो गया, और इन दोनों स्थलों को के बीच से एक पतला सकरा रास्ता जा रहा है और वो रास्ता ही क्या करता है? दो जल स्थलों को जोड़ता है, जल राशियों को कह सकते हैं आप, है ना। दो जल राशियों, दो जल राशियों को जोड़ता है, ठीक। क्लियर है? तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे।
फिर पर्वत, पठार, नदी, झीलें, जो जैसा होगा वैसा देखते जाएंगे। तो बहुत समय ना लेते हुए मैं आपको अब सीधे मैप की तरफ ले चलता हूँ। ठीक हो रही है, समझ आ रही है बात? अब जब मैप 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 की तरफ ले चलते हैं तो आपके सामने जो है नॉर्थ अमेरिका का ये मैप आपके सामने खुलकर आ रहा है। जब आप नॉर्थ अमेरिका को मैप में देखेंगे, अब खाली पेज लेकर के बैठिएगा, बिना खाली पेज के काम नहीं होगा, आपको खाली पेज लेकर के ही बैठना पड़ेगा। तो जब हम मैप को, नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखेंगे तो हम ये देखेंगे दोस्तों कि देखिए यहाँ पे है आर्कटिक ओशन। सबसे उत्तर में क्या नजर आ रहा है आपको? सबसे उत्तर में नजर आ रहा होगा आर्कटिक ओशन। क्लियर है? मैप में देखिए, मैप में मेरी बात को सुनते जाइए और जो एटलस है उस एटलस में देखते जाइए। उसके सबसे उत्तर में नजर आ रहा होगा आपको नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पूर्व की ओर तो आपको नजर आ रहा होगा ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के नीचे लिखा होगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड के नीचे क्या लिखा होगा? डेनमार्क। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रीनलैंड महाद्वीप के रूप में या महाद्वीप के भाग के रूप में किसका भाग है? नॉर्थ अमेरिका का। किसका भाग है? नॉर्थ अमेरिका का। लेकिन यदि उस पे देखा जाए कि अधिकार किसका है, तो अधिकार है डेनमार्क। किसका अधिकार है? डेनमार्क। यदि सवाल पूछ ले कि ग्रीनलैंड में किसका अधिकार है, तो ग्रीनलैंड में डेनमार्क का अधिकार है। अर्थात डेनमार्क के जो नीतियां हैं, जो प्रशासन है, जो संविधान है, वो कहाँ? ग्रीनलैंड में लागू होता हो। क्लियर है? तो आप देखें यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है, फिर आगे डेनमार्क, सॉरी ग्रीनलैंड। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़ा दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्या मिल जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। सबसे पहले नॉर्थ में क्या मिला? नॉर्थ में क्या मिला भाई आपको? नॉर्थ में आपको मिला आर्कटिक ओशियन। फिर थोड़ा सा पूर्व की तरफ बढ़े तो क्या मिला? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में किसका अधिकार? डेनमार्क का। फिर थोड़ा नीचे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। और इस तरफ महाद्वीप के पूर्व साइड में पूरा यहां तक क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा क्या? कैरेबियन सागर। क्या मिल जाएगा? कैरेबियन सागर। तो आप देखो, सबसे नॉर्थ में आपने और अटलांटिक को देखा, सॉरी आर्कटिक को देखा, फिर ग्रीनलैंड को देखा, फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन को देखा, फिर कैरेबियन सागर को देखा। उसके बाद जब आप मैप के पश्चिम किनारे पे आ जाएंगे, पश्चिम किनारे पे, थोड़ा सा ये मैप छोटा है तो हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं। ऊपर की तरफ नहीं जाएगा क्या? हाँ चलो, चला गया। देखो आप यहाँ पे देखो, कैरेबियन सागर मिल गया आपको। ठीक, यहां से देखिए, यहां से देखिए, तीन चार चीजें आपको दिख गई थी। उसके बाद आप यहां से देखिए, जैसे कैरेबियन सागर से इस तरफ आते हैं, कैरेबियन सागर से पश्चिम की तरफ आते हैं तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। और यहाँ नीचे की तरफ भी क्या है? पैसिफिक ओशियन ही है। यहाँ भी क्या है? पैसिफिक ओशियन ही है। तो आप देखिए एटलस आपके सामने होगा तो आपको सबसे पहले नॉर्थ में क्या मिला? आर्कटिक मिला। फिर क्या मिला? ग्रीनलैंड मिला। ग्रीनलैंड में किसका अधिकार? डेनमार्क का अधिकार। थोड़ा सा जैसे नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन मिला। उससे थोड़ा सा नीचे आए तो क्या मिला? कैरेबियन सागर मिला। कैरेबियन सागर से पश्चिम में चले गए तो हम महाद्वीप के किस तट पे आ गए? पश्चिमी तट पे आ गए। और पश्चिमी तट पे हमको क्या मिला? पैसिफिक ओशियन मिला। और ऊपर की तरफ जैसे पैसिफिक ओशियन से ऊपर की तरफ चले तो फिर हमको क्या मिला? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन मिला।
और जैसे ही हम नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से आगे की तरफ मिलेंगे तो यहाँ से फिर हमको एक क्या मिलेगी, बेरिंग जल संधि मिलेगी, और फिर हम कहाँ चले जाएंगे, आर्कटिक ओशियन। फिर कहाँ चले जाएंगे, आर्कटिक ओशियन में। यदि इस आधार पर बात करें तो आप देखिए कुछ मेन पॉइंट्स जो जरूरी हैं किसके लिए, परीक्षा के हिसाब से आपको कॉपी में नोट करने हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर पहला क्या है, नॉर्थ अमेरिका, पॉइंट नंबर पहला नोट करते जाइएगा भाई आप लोग अपनी कॉपी में। नॉर्थ अमेरिका विश्व का तीसरा, थर्ड सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप। पॉइंट नंबर पहला आ गया आपके सामने। पॉइंट नंबर पहला परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कि नॉर्थ अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। नोट करिए इसको, नॉर्थ अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अभी 2 मिनट पहले हम मैप में हम लोगों ने देखा था, यदि उस आधार पे बात करें तो देखो, यदि हमसे पूछ ले कि भैया ये है नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये भी पूछ सकता है ना कि नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो पॉइंट नंबर दूसरा है ये। पॉइंट नंबर दूसरा आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। नोट करिए, आर्कटिक महासागर। नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है। उत्तर पूर्व में पूछ ले कि उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तर पूर्व में क्या है यदि आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड। उत्तर पूर्व में क्या है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड में किसका अधिकार है, डेनमार्क का। किसका अधिकार है, डेनमार्क। पॉइंट नंबर थर्ड में आपके साथ क्या आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका के उत्तर पूर्व में क्या है, ग्रीनलैंड। क्लियर है? तीसरी बात यदि पूछ ले भैया नॉर्थ अमेरिका के पूरब में क्या है, नॉर्थ अमेरिका के पूरब में क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर, नोट करिए दोस्तों, नोट करते जाइएगा। नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में क्या है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन या उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए, नॉर्थ अमेरिका के यदि दक्षिण में पूछा जाए क्या है, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है, प्रशांत महासागर। देखिए दोस्तों, क्या है, प्रशांत महासागर। क्लियर है? और फिर पूछे कि भैया पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में भी क्या है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। नोट करिए इसको। पॉइंट नंबर पहला, नॉर्थ अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरी बात, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे चित्र बना लीजिए, नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। उत्तर पूर्व में क्या है, ग्रीनलैंड, जहां पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का। तीसरी बात क्या है कि भैया उसके पूरब में क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक, दक्षिण में क्या है, प्रशांत महासागर, और उसके पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर। और ये आपको एटलस में निशान लगाते जाना है। एक रेड पेन ले लीजिए या कोई दूसरे कलर का पेन ले लीजिए, जहां पे जो दिखे उसको मार्क करते जाइए। और जब आउटलाइन मैप भरिएगा तो वहीं जिस जगह आपको यहाँ दिखे उस जगह उसको भर लेना।
यदि आउटलाइन मैप भरने का तरीका देखना हो तो मैं आपको एक तरीके से समझाऊं कि जैसे ये आपका आउटलाइन मैप है। मान लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, आउटलाइन मैप। ये आपका आउटलाइन मैप है जो आपके सामने यहाँ पे खुला है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। दूसरा, यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेबियन सागर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। दक्षिण में क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। और इसके पश्चिम में क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। देख लीजिए, ऐसे भरना है आउटलाइन मैप। ऐसे ही मार्केट में आपके आउटलाइन मैप होगा। तो उत्तर में क्या है, आर्कटिक ओशियन। उत्तर पूर्व में क्या है, ग्रीनलैंड। पूर्व में क्या है, नॉर्थ अटलांटिक। उत्तर दक्षिण में क्या है, कैरेबियन। दक्षिण पूर्व में क्या है, कैरेबियन सागर। दक्षिण में क्या है, पैसिफिक ओशियन। पश्चिम में क्या है, पैसिफिक ओशियन। क्लियर हो रही है बात? यहां तक बात समझ आ गई? चल, यहां तक बात समझ आ गई। चलिए, यहां तक यदि आपको बात समझ आ गई है तो आगे की तरफ चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। यदि आपको ये इतनी बात समझ आ गई है तो हमको आगे की तरफ चलना है। आगे की तरफ चलना है, आगे की तरफ चलने के लिए हमको फिर से अपने मैप में जाना पड़ेगा, पॉलिटिकल। किसमें जाना पड़ेगा, पॉलिटिकल मैप में जाना पड़ेगा। और पॉलिटिकल मैप में जाना पड़ेगा का मतलब ये है, पॉलिटिकल मैप में जाना पड़ेगा मतलब ये है कि भाई अब क्या किया जाए। चलिए, अब थोड़ा देखते हैं कंट्रीज के बारे में कि भैया कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सी कंट्री कहाँ है। ये देखना होगा आपको कि कौन सी कंट्री कहाँ है। ज्यादा परेशान नहीं होना। आपके सामने एटलस रखा हुआ है। चलिए, एटलस रखा हुआ है तो एटलस रखा है तो आप अपने से देखते जाइएगा। देखिए, सबसे ऊपर अलास्का, सबसे ऊपर देखिए अलास्का। और अलास्का में लिखा होगा कोष्टक में यूएसए। तो अलास्का में किसका अधिकार है, यूएसए का। अलास्का में किसका अधिकार है, यूएसए का। ठीक, यूएसए का अधिकार है अलास्का में। क्लियर है? अब अगला पॉइंट देखिएगा, अलास्का के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, कनाडा। देखिए, अलास्का के बाद क्या मिलेगा, कनाडा मिलेगा। अलास्का के बाद क्या मिलेगा, कनाडा। अलास्का के बाद क्या मिला, कनाडा। कनाडा के बाद आपको क्या मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। क्या मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। देखते जाइए मैप में, मार्क करते जाइए आउटलाइन मैप में। नहीं मार्क कर पा रहे हैं तो नाम लिखते जाइए, घर में जाकर के आउटलाइन मैप में भरिएगा। घर में जाकर के आउटलाइन मैप में भरिएगा। तो ऊपर मिल गया अलास्का, फिर क्या मिल गया, कनाडा। क्या मिल गया, कनाडा। कनाडा के बाद क्या मिल गया, यूएसए। अब यूएसए के बाद देखिए क्या मिल जाएगा, मैक्सिको। देखो दोस्तों, मैक्सिको क्या मिल जाएगा, मैक्सिको। देखो मैप में देखते जाना और कॉपी में लिखते जाना। कॉपी में नहीं है, कॉपी सामने नहीं है, यदि आउटलाइन मैप है तो आउटलाइन मैप में भरते जाना। यदि आउटलाइन मैप भी नहीं है तो कॉपी में लिख लो, कल देखते जाना, कल लिख लेना, जा करके भर लेना। नहीं है तो एटलस में ही हाइलाइटर से क्या कर लो, मार्क करते जाओ। चलो मैक्सिको, मैक्सिको के बाद देखो मिलेगा आपको बेलिज। बहुत छोटा सा होगा, मिला सबको। चलिए मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, ढूंढो बेलिज। देखो बेलिज,
10 सेकंड का समय है, बेलीज मिल जाएगा। ठीक, बेलीज मिला। चलिए, बेलीज के नीचे आपको मिल जाएगा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, देखो दोस्तों, मिला ग्वाटेमाला। 10-10 सेकंड का समय देता जा रहा हूं, ढूंढते जाओ, मार्क करते जाओ। देखो मिला ग्वाटेमाला, मिला ग्वाटेमाला। चलिए, ग्वाटेमाला के बाद आप देखो एक देश का नाम लिखा होगा होंडुरास। होंडुरास, देखो दोस्तों लिखा होगा होंडुरास, लिखा है, वेरी गुड। उसके बाद देखो लिखा होगा एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर, देखो छोटा छोटा करके लिखा होगा एल सेल्वाडोर, देखो। ठीक, एल सेल्वाडोर के बाद अगला देखो लिखा होगा निकारागुआ। निकारागुआ, देखो लिखा होगा निकारागुआ, मिला निकारागुआ। चलिए, उसके बाद देखो लिखा होगा कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका, क्या लिखा होगा? कोस्टा रिका। देखिए कोस्टा रिका, सब लोग देखिए कोस्टा रिका, मिल रहा है सबको कोस्टा रिका, वेरी गुड। उसके बाद लिखा होगा पनामा। उसके बाद लिखा होगा क्या? पनामा। उसके बाद क्या लिखा होगा? पनामा। देखिए सब लोग, लिखा है पनामा, लिखा है पनामा। चलिए, मिल गया सबको, पनामा लिखा है, वेरी गुड। अब आप देखिए, तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा? अलास्का। फिर आपको क्या मिलेगा? कनाडा। कनाडा के बाद क्या मिलेगा? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बाद क्या मिलेगा आपको? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बाद क्या मिलेगा आपको? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बाद मिल जाएगा आपको क्या? मैक्सिको। मैक्सिको के बाद क्या मिल जाएगा? बेलीज। बेलीज के बाद क्या मिल जाएगा? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद क्या मिल जाएगा? होंडुरास। होंडुरास के बाद क्या मिल जाएगा? एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर के बाद क्या मिल जाएगा? निकारागुआ। निकारागुआ के बाद क्या मिल जाएगा? कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका के बाद क्या मिल जाएगा? पनामा। ठीक, अब जहां पे पनामा लिखा है मैप में, देखिए जहां पे पनामा लिखा है वो पनामा और नीचे जो साउथ अमेरिका है उसके बीच में ऐसे 3 बिंदु लाल लाल खींचे होंगे, 3-4 बिंदु खींचे होंगे, ऐसे करके 3-4 बिंदु खींचे होंगे। ऊपर लिखा होगा पनामा और नीचे साउथ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका लिखा होगा। एटलस में देखिए सब लोग, एटलस में देखते जाइए, लिखा होगा साउथ अमेरिका, लिखा है, वेरी गुड। जब लिखा होगा साउथ अमेरिका तो आप देखिए ये जो पनामा है, अब तो पनामा नहर है, अब तो पनामा नहर है, लेकिन जब नहर नहीं थी तब ये पनामा स्थल संधि थी। तो अगला तीसरा पॉइंट लिखिए, देखिए पनामा स्थल संधि, पॉइंट नंबर तीसरा लिखे पनामा स्थल संधि। ये 2 पॉइंट इसमें हो गए थे। पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर तीसरा, थर्ड, पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। देखिए दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है, देख लिया, वेरी गुड। तो 3 पॉइंट आपको अब तक में मिल गए। पहला आपको मिल गया कि भैया थर्ड लार्जेस्ट है, दूसरा मिल गया कि नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग दिशाओं में कौन कौन से हैं, और तीसरा आपको मिल गया कि पनामा स्थल संधि, इसको एस्थमस ऑफ पनामा भी कहते हैं। पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। उसके बाद चौथा आपको मिल गया भैया
कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं मिले हैं आपको? यदि कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं अभी तक, तो अभी तक में जो प्लेसेस मिले हैं उस प्लेसेस में सबसे पहला कौन सा है? यदि सबसे पहला देखें तो अलास्का है। सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला देखें तो अलास्का मिला है। दूसरा आप देखें तो क्या मिला है? कनाडा मिला है। दूसरा क्या मिला है? कनाडा मिला है। तीसरा क्या मिला है? यूएसए मिला है। क्या मिला है? यूएसए मिला है। चौथा आप देखें तो क्या मिला है? मैक्सिको मिला है। क्या मिला है? मैक्सिको मिला है। पांचवा आप देखें तो क्या मिला है? पांचवा आप देखो तो बेलीज मिला है। क्या मिला है? बेलीज मिला है। चौथा आप सॉरी छठवां आप देखें तो क्या मिला है? ग्वाटेमाला मिला है। क्या मिला है? ग्वाटेमाला मिला है। फिर पांचवा छठवां के बाद सातवां आप देखें तो होंडुरास मिला है। क्या मिला है? होंडुरास मिला है। फिर क्या मिला है भाई? आठवां आप देखें तो क्या मिला है? कोस्टा रिका मिला है। क्या मिला है? कोस्टा रिका मिला है। फिर आप देखें कि नौवां क्या मिला है, तो आप देखें एल सेल्वाडोर मिला है। क्या मिला है? एल सेल्वाडोर मिला है। देखते जाओ, मैप में देखो, मैप में देखो, ठीक है, मैप में देखो। 10वां आप देखोगे तो क्या मिला है? निकारागुआ मिला है। क्या मिला है? निकारागुआ। निकारागुआ मिला हुआ है। हिंदी में इसको लिख देता हूं मैं, निकारागुआ मिला हुआ है। और अंत में देखो तो आपको क्या मिला हुआ है? 11वां देखो तो आपको क्या मिला हुआ है? पनामा मिला। पनामा मिला। मिला। चलिए, अब जितना आपको मिल गया है, यदि एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी हो, उसकी एक बार प्रैक्टिस करनी हो, तो मैं यदि पूछूंगा, मैं यदि आपसे पूछूं कि भाई ये जो प्लेस ए है, ये जो प्लेस ए है, देखो दोस्तों, मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, और सवाल का आंसर आपको देना है। यदि ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, ये प्लेस सी है, ये प्लेस सॉरी ये प्लेस डी है, ये प्लेस ई है, और ये प्लेस एफ है, तो बताओ ए प्लेस पे क्या होगा? बताओ ए प्लेस पे क्या होगा? वेरी गुड, ए प्लेस पे होगा आर्कटिक ओशियन। क्लियर है? बी प्लेस पे होगा ग्रीनलैंड। सी प्लेस पे क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। डी प्लेस पे क्या होगा? कैरेबियन सागर। ई प्लेस पे क्या होगा? पैसिफिक ओशियन। और एफ प्लेस पे क्या होगा? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही है? चल, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, जहां तक मेरा मानना है यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक बात और, 3 पॉइंट मिले थे आपको, क्लियर है? 3 पॉइंट मिले थे, ठीक है। अब 3 पॉइंट में अगला चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट में अगला चौथा पॉइंट ऐड कर लीजिए। पॉइंट नंबर चौथा, पॉइंट नंबर चौथा ऐड कर लीजिए। देखो, ये जो कनाडा है, ये जो कनाडा है और जो ये यूएसए है, ये जो कनाडा है और ये जो यूएसए है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो क्या कहा जाता है? एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। जो ये कनाडा है और जो ये यूएसए है, इसको क्या कहा जाता है? एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। नोट करिए, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो पॉइंट नंबर पांचवा, पॉइंट नंबर पांचवा देखो, मैक्सिको देखा था हमने, मैक्सिको देखा था, ठीक है। क्या देखा था? मैक्सिको। क्या देखा था हम लोगों ने? मैक्सिको देखा था, वेरी गुड। और मैक्सिको से नीचे जाते हुए यहां पनामा देखा था, बताओ हाँ कि ना? इससे जाते हुए क्या देखा था? पनामा देखा था। क्लियर है? मैक्सिको देखा था, ग्वाटेमाला देखा था, बेलिज देखा था, एल सल्वाडोर देखा था, निकारागुआ देखा था, होंडुरास देखा था, कोस्टारिका देखा था, पनामा देखा था। ऐसे पूरा देखा था ना? पूरा देखा था, ठीक है। तो मैक्सिको से लेके पनामा तक के देशों को मिडिल अमेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिडिल अमेरिका कहा जाता है। और सवाल कैसे पूछेगा?
निम्न में से कौन मिडिल अमेरिका का भाग नहीं है? सवाल ऐसे पूछेगा। तो आप देखो, मैक्सिको से लेकर पनामा तक के जितने भी देश हैं सबको क्या कहा जाता है? मिडिल अमेरिका कहा जाता है। तो पॉइंट नंबर 5वां देखिए, मैक्सिको से लेकर पनामा तक के देशों को मिडिल अमेरिका कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? मिडिल अमेरिका कहा जाता है। पॉइंट नंबर तीसरा, मतलब 5वां के बाद 6वां देखो, पॉइंट नंबर 6वां देखो, पॉइंट नंबर 6वां देखो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब देखो, ये मिडिल अमेरिका हो गया, मिडिल अमेरिका हो गया कि नहीं? मैक्सिको से लेकर के पनामा तक के क्षेत्र को मिडिल अमेरिका कहा गया। और यदि इस मिडिल अमेरिका के देशों में किसको घटा दिया जाए? मैक्सिको को हटा दिया जाए या घटा दिया जाए, मैथ की भाषा में क्या किया जाए? माइनस कर दिया जाए। मैथ की भाषा में क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। अर्थात मिडिल अमेरिका के देशों में मैक्सिको को हटा दिया जाए तो कौन सा अमेरिका मिल जाता है? सेंट्रल अमेरिका मिल जाता है, सेंट्रल अमेरिका। अगला पॉइंट लिख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लीजिए, या जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लीजिए। देखिए, मिडिल अमेरिका में मैक्सिको को हटा देने पर सेंट्रल अमेरिका प्राप्त होता है, सेंट्रल अमेरिका प्राप्त होता है। सेंट्रल अमेरिका प्राप्त होता है। ठीक, क्लियर है? चलिए, इतने पॉइंट्स आपको मिल गए भैया। मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, एंग्लो अमेरिका, ये 3 4 5 पॉइंट आपको मिल गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए सबसे पहले चलिए देखिए, यदि अभी तक जो पढ़ाई करी है उसके आधार पर देख लेते हैं। देखिए, लिखा है पॉइंट नंबर पहला, उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा, थर्ड लार्जेस्ट, मैंने पहला पॉइंट आपको बताया क्या है? थर्ड लार्जेस्ट महाद्वीप। यदि भूखंड मतलब भू क्षेत्रफल के आधार पर देखो तो पूरे विश्व का 16.4% भू क्षेत्र क्या करता है? आच्छादित करता है। उत्तर में आर्कटिक है, पूर्व में अटलांटिक है, पश्चिम में प्रशांत महासागर। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने बताया था। ठीक, अगला, अब इसको देखो कि पश्चिम में बेरिंग जल संधि, यह भी पॉइंट अभी आपको दिखाना रह गया है, अभी आगे देखेंगे। दक्षिण में पनामा स्थल मध्य है, बताया था। पनामा स्थल संधि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। ये अब उसको चाहे स्थल संधि कह दो या पनामा स्थल डमरू मध्य कह दो, क्लियर है? अब देखो, ये तो एक्स्ट्रा वो लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट क्या है कि माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो जब अभी पर्वत पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका के पर्वत पढ़ेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको याद रखना है, याद ये रखना है दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। स्थल रुद्ध देश होने का मतलब ये है कि भैया ऐसा देश जिसकी कोई भी सीमा महासागर से नहीं लग रही है, जलमंडल से नहीं मिल रही है, उसको स्थल रुद्ध देश कहते हैं। तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में ऐसा कोई नहीं है जिस देश की सीमा जलमंडल से ना लग रही हो। तो इसलिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विशेषता है नॉर्थ अमेरिका की कि भैया एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। जब आप साउथ अमेरिका पढ़ेंगे वहां मिलेंगे, यहां नहीं,
यहां नहीं है का मतलब एकमात्र है, इसलिए ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला पॉइंट नोट कर सकते हैं आप कि उत्तरी अमेरिका में एक भी देश ऐसा नहीं है जो स्थल रुद्ध हो। इसको दूसरे भाषा में कहा जा सकता है, उत्तरी अमेरिका के सभी देशों की सीमाएं किसी ना किसी जलमंडल से लगी हुई हैं। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? चलो चलो, अब मैप की तरफ देखो। अब धीरे धीरे मैप की तरफ बढ़ो। फिर से खोलो अपना पॉलिटिकल मैप, खोलो भाई पॉलिटिकल मैप। जो पॉलिटिकल मैप आपके पास है, आपने एटलस रखा हुआ है सामने, उसको खोलो, उसको खोल लो। खोल लिया सबने? वेरी गुड। देखो ये क्लास बिना मैप के नहीं हो सकती। मैप के नहीं हो सकती है का मतलब आपके पास मैप होना चाहिए। अब देखो, देखो याद करने का तरीका, एक बेहतर तरीका मैं बता रहा हूं। 2 क्लास में खत्म करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका। आज पहली क्लास का जो अंतिम टॉपिक है वो मैं समझाने जा रहा हूं। आप देखो, पढ़ने का, मैप पढ़ने का बेहतर तरीका मैं समझा रहा हूं कि आपको याद हो जाए। चलो, प्लेस सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लिस्ट ऑफ द प्लेस तैयार करेंगे। लिस्ट ऑफ प्लेस तैयार करेंगे। लिस्ट ऑफ प्लेस, लिस्ट ऑफ प्लेस तैयार करेंगे। तो लिस्ट ऑफ प्लेस तैयार करने के क्रम में पहले ही बात देखिए, देखिए चलिए आप देखिए पहली बात क्या है। यहां पे आपने आर्कटिक ओशियन देखा था, यहां पे आर्कटिक ओशियन देखा है? कहो सर जी हाँ देखा है। आर्कटिक ओशियन देखा है, और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन देखा है? क्या तो सर जी हाँ देखा है। इन दोनों के बीच में कौन कौन से न्यू प्लेस इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। अर्थात हम नॉर्थ अमेरिका के वो प्लेस देखते हैं जिनका संबंध किसके साथ है? आर्कटिक ओशियन के साथ। क्लियर है? चलो, तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले देखो, नॉर्थ अमेरिका में सबसे उत्तर में लिखा होगा एक जगह ब्यूफोर्ट सी, लिखा होगा ब्यूफोर्ट सी। नोट करते जाना दोस्तों, ब्यूफोर्ट सागर, अंग्रेजी में लिखा होगा ब्यूफोर्ट सी, ये ऊपर लिखा होगा ब्यूफोर्ट सी। क्लियर है? दूसरा देखो, उसी के बगल में लिखा होगा बैंक आइलैंड, उसी के बगल में लिखा होगा, उसी के बगल में लिखा होगा बैंक आइलैंड, बैंक आइलैंड, ये लिखा है बैंक आइलैंड, लिखा होगा बैंक आइलैंड। ठीक, उसके नीचे जाओगे तो लिखा होगा विक्टोरिया आइलैंड। देखो उसके बगल में लिखा होगा विक्टोरिया आइलैंड, थोड़ा सा नीचे, मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूं, लिखा होगा विक्टोरिया आइलैंड। फिर थोड़ा उससे पूर्व की तरफ जाओगे तो लिखा होगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, एलिजाबेथ आइलैंड, ये लिखा है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। चलो, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। चलिए अगला देखिए, उससे थोड़ा सा दक्षिण में आओगे तो लिखा होगा बैफिन आइलैंड। क्या लिखा होगा? बैफिन आइलैंड। नोट करते जाना दोस्तों, बैफिन आइलैंड। अभी मैं पूछूंगा, प्रैक्टिस जब कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा तो एबीसीडी लिख दूंगा, और आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि ए प्लेस में क्या था, बी प्लेस में क्या था, सी प्लेस में क्या था। कमेंट हम लोग चेक ही करते हैं, ठीक है? आपके आंसर हम लोग चेक करते हैं, चाहे आप कमेंट फॉर्म में देंगे तब भी चेक करेंगे, ठीक है? और जब मेंस का बैच चलेगा तो जो आप पीडीएफ फॉर्म में भर, मतलब लिख के स्कैन करके पीडीएफ भेजोगे, आपको एक एक आंसर चेक होकर के प्रॉपर वे में आपको नंबर और उसमें क्या विश्लेषण हमने प्राप्त किया है, आप में क्या सुधार कर सकते हैं या आपने क्या
क्या बहुत अच्छाई लिखी है आपने, वो सब कुछ बताया जाएगा। तो कमेंट करके आपको बताना होगा कि ए प्लेस में क्या है, बी प्लेस में क्या है, सी प्लेस में क्या है। तो देखो बैफिन आइलैंड है, ठीक है। बैफिन आइलैंड के थोड़ा सा पूर्व की तरफ देखोगे तो आपको बैफिन बे मिल जाएगी। तो अगला जो प्लेस है वो क्या है, बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी, अंग्रेजी में कहा जाता है बैफिन बे। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बैफिन बे। क्या कहा जाता है, बैफिन बे। चले, और जैसे बैफिन बे से आगे पहुंचोगे, पार करोगे बैफिन बे को, तो मिल जाएगा ग्रीनलैंड। क्या मिल जा रहा है, ग्रीनलैंड। क्या मिल जा रहा है, ग्रीनलैंड। क्या मिल जा रहा है, ग्रीनलैंड। चले, यह है ग्रीनलैंड। आगे चलते हैं, ग्रीनलैंड से नीचे उतरो। ग्रीनलैंड से जैसे नीचे उतरोगे तो आपको मिल जाएगा लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी या लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। और लेब्राडोर सागर से जैसे अंदर चलोगे तो एक जगह आपको मिल जाएगा हडसन बे, हडसन बे। क्या मिल जाएगी, हडसन बे। और हडसन बे के ही नीचे देखोगे मैप में तो आपको मिलेगा जेम्स बे, जेम्स बे। तो आर्कटिक, नॉर्थ अमेरिका के आर्कटिक ओशियन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जो सवाल पूछे जा सकते हैं, देखो ये है लेब्राडोर सागर, और ये है हडसन बे, और यहां पे है जेम्स बे। यहां पे है क्या, जेम्स बे। यहां पे क्या है, जेम्स बे। क्लियर है, यहां पे क्या है, जेम्स बे। तो आप देखो, सबसे पहले आपको क्या मिला, ब्यूफोर्ट सी मिला। दूसरा क्या मिला, बैंक आइलैंड मिला। तीसरा क्या मिला, विक्टोरिया आइलैंड मिला। चौथा क्या मिला, क्वीन एलिजाबेथ। पांचवा बैफिन आइलैंड। छठवां बैफिन बे। सातवां ग्रीनलैंड। आठवां लेब्राडोर। नौवां हडसन बे। 10वां जेम्स बे। ये 10 आपको याद रखने हैं। और इनका संबंध किससे है, नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में जो आर्कटिक ओशियन है, उस आर्कटिक ओशियन के 10 इंपॉर्टेंट प्लेस, ब्यूफोर्ट सागर, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बैफिन आइलैंड, बैफिन बे, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, हडसन बे, जेम्स बे। क्लियर है। अब आप देखो, इनको मैप में दर्शाना है, मैप में भी मैंने आपको दिखा दिया। अब यदि मैं आपसे पूछूं, देखना, मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा और आपको क्या कर देना है, बता देना है। आप बता दोगे मुझे, क्लियर, कमेंट करके आप बताओगे कल, ठीक है। जब ये वीडियो आपके सामने आएगा आप पढ़ोगे फिर कमेंट करके बताओगे। देखो, पहला पूछूंगा, पॉइंट नंबर ए। ए में क्या है, पूछूंगा पॉइंट नंबर ए। ए में क्या है, ए में क्या है, ब्यूफोर्ट सी। वेरी गुड। पॉइंट नंबर बी। बी में क्या है, बैंक आइलैंड। चलिए, पूछूंगा पॉइंट नंबर सी, तो बताओगे क्या है, विक्टोरिया आइलैंड। पूछूंगा पॉइंट नंबर डी, तो क्या बताओगे, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। फिर पूछूंगा पॉइंट नंबर ई, तो क्या बता दोगे, बैफिन आइलैंड। फिर पूछ लूंगा पॉइंट नंबर एफ, तो क्या बता दोगे, बैफिन बे। फिर पूछ लूंगा पॉइंट नंबर 6, मतलब ई के बाद एफ, एफ के बाद ए बी सी डी एफ जी। पूछ लूंगा पॉइंट नंबर जी में क्या है, तो क्या बता दोगे, भैया ग्रीनलैंड। नीचे फिर जैसे नीचे आएंगे, पूछ लेंगे एच में क्या है, तो क्या बता दोगे, क्या बता दोगे, लेब्राडोर से। फिर पूछ लेंगे कि भैया आई में क्या है, तो क्या बता दोगे, हडसन बे। यदि पूछ लेंगे कि भैया जे में क्या है, तो क्या बता दोगे, जेम्स बे। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब सवाल कैसे पूछा जाता है, यदि सवाल ये पूछ ले, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है फिर भी मैं सवाल दिखा देता हूं आपको। यदि सवाल ऐसे करके पूछ ले कि निम्न में किसका संबंध आर्कटिक महासागर से नहीं है, आर्कटिक महासागर से नहीं है, यदि पूछ ले निम्न में से किसका संबंध आर्कटिक महासागर से नहीं, और तो 3 इसके दे देगा, एक मान लो यहां पे दिया गया है सारगासो सागर, यदि 3 उससे दे दी, मतलब पहला दे दिया कि बैंक आइलैंड, पहला ऑप्शन क्या है बैंक आइलैंड, दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया बेफिन बे, दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया बेफिन बे, तीसरा ऑप्शन उसने दे दिया हडसन बे, और चौथा ऑप्शन दे दिया सारगासो सागर, सारगासो सी। यदि ये 4 ऑप्शन दे दिए, यदि ये 4 ऑप्शन दे दिए, अरे यार पीले से लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, 4 सुनाई तो दे रहा है ना, 4 ऑप्शन दे दिए तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सारगासो सागर, क्योंकि सारगासो सागर आपके सामने मैप दिया है, सारगासो सागर कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का भाग। तो निम्न में से यदि पूछ लिया कि कौन किसका भाग नहीं है, तो आपको प्लेसेस चालू पता होना चाहिए, और प्लेसेस ऑफ न्यूज में करंट अफेयर्स में आप वैसे ही पढ़ते होंगे, प्लेसेस ऑफ न्यूज, न्यूज में तमाम सारे प्लेस होते हैं, वो न्यूज में भी रहते हैं, तो कम से कम आपको प्लेस पता होगा, जैसे न्यूज पढ़ोगे तो अरे सर वहां तो पढ़ा था, अरे वहां तो पढ़ा था, मजा आ गया, क्लियर। तो ये आज आज मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए नॉर्थ अमेरिका के, 4-5 पॉइंट बता दिए नॉर्थ अमेरिका के, कुछ प्लेसेस बता दिए नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है, आर्कटिक ओशियन से संबंधित प्लेसेस बता दिए नॉर्थ अमेरिका के। दूसरी जो अगली क्लास होगी, क्योंकि ये तो आप डेमो के रूप में है ना मैप, पहली बार आप मुझसे मैप पढ़ रहे हो, तो भैया थोड़ा डेमो के रूप में है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम बोल ज्यादा रहा हूँ, प्लेसेस कम बता रहा हूँ, कि आप यूज्ड टू हो जाओ, मैप लेके बैठो, आउटलाइन मैप लेके बैठो तो आपको क्लियर होता रहेगा। समझ आ रही है बात? हाँ, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।